तो बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सभी का द कैरियर प्लानेट पर वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी अपने पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं बिहार में। ठीक है, तो बिहार में एग्ज़ाम का बाहर आने वाला है। तो हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग अलग जो है सो क्या बोल सकते हैं उसको, क्राइटेरिया होता है कि भाई हम ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे। उसी तरह बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें साइंस वाले पोर्शन का एक अलग ही अपना रुतबा है, अलग ही अपना उसका जलवा है। ठीक है, और ऐसे में एग्ज़ाम एक नहीं है, एक एग्ज़ाम नहीं है, अनेकों एग्ज़ाम है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने बताया था कि AEDO का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद CGL-4 का एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार SI का एग्ज़ाम है, उसके बाद BPSC CSE के एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज वाला। मतलब ये 3-4 एग्ज़ाम है। उसके बाद परिचारी वाला है, BSO वाला है। मतलब एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी एग्ज़ाम देख रहे हैं सब चूँकि बिहार में ही हेल्ड होंगे सारे के सारे एग्ज़ाम। और बिहार के सभी एग्ज़ामों में साइंस का अलग ही जलवा होता है। तो साइंस से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आज से एक लेक्चर आपको साइंस का मेरे तरफ से देखने को मिलेगा। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस के जितने भी मैंने वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह बताया है ना आप लोग को, आप उस वीडियो को देख लो। ठीक है ना, बस उससे ज़्यादा कुछ भी मत करो, उससे ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिसमें मैंने फोर्स किया है किस पे, PYQ पे। PYQ पे क्यों फोर्स किया है ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ऐसे में ही घटना चक्र का आज जो है 2025 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसको लेके आया हूँ और इस बुक को मैं करवाऊँगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ है, फिजिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री दिया हुआ है, और थोड़े से नीचे आएंगे इस साइड में, दहिना साइड में, तो यहाँ बायोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 सब यहाँ पर है, 3 सेक्शन। तो हम लोग यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि टोटल एक चैप्टर से लेके 17 चैप्टर, मतलब टोटल 17 चैप्टर यहाँ है। इस सभी चैप्टर को हम लोग को क्या करना है, देखना है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। अभी मैं फिजिक्स से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक समय था एग्जामिनर जो है बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, अभी एक समय ऐसा आ गया है कि अब बायो से क्वेश्चंस हो गए हैं कब, फिजिक्स और ख़ास करके केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम रहते हैं और फंसने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बट थोड़ी सी प्रश्न पूछते पूछते एक ट्रेंड सी बन गई थी कि बायोलॉजी हार्ड होती है। ऐसे में बच्चों ने बायोलॉजी के ऐसा पढ़ा कि हर कंसेप्ट समझ लिया और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन अब बच्चों से छूटता नहीं है, ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो गया है। तो हम लोग इस बुक को करने वाले हैं। और हम लोग का टारगेट क्या है, तो भाई हम लोग का टारगेट ये है कि इसको हम लोग जो है मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, तो आज तो 17 नवंबर ख़त्म ही हो गया, इधर नवंबर, मतलब कि 40-45 दिन का 45 दिन में इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो A to Z इसमें देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि मात्रा है तो इसमें थोड़ी सी पहले इसकी बेसिक देखेंगे। उसके बाद जो बुक है वो बुक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सॉरी बुक नहीं, जो प्रश्न उसके नीचे है वो देख लेंगे। और टारगेट यही रहेगा कि 40 से 45 दिन में इस बुक को एक बार कंप्लीट, एक अच्छा प्लेलिस्ट आप लोग के सामने आ जाए और परीक्षा में जाए तो उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके जाए। हमारा ये हमेशा से ऐसा रहता है कि भाई बच्चों का समय जितना कम से कम लो, कम समय लो, कम टाइम लो और अधिक से अधिक चीज़ें करो। तो हमारी इस वीडियो में भी ये कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपसे समय कम लूँ और छोटे से छोटे, मुश्किल से 5 से 10, 5 मिनट में तो हो नहीं सकेगा। तो वीडियो लेंथ 15 मिनट से लेके और 20 के बीच में मैं रखूँगा। उसमें कोशिश करूँगा कि 50+ प्रश्न करूँ या 100+ प्रश्न करूँ, और जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा उस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ देखेंगे नहीं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न देख के क्या करेंगे, रिपीटेड प्रश्न देखेंगे नहीं। देखिए घटना चक्र वगैरह में होता क्या है, एक ही क्वेश्चंस आते हैं, एक ही कंसेप्ट है, वो 17 जगह है, वो 17 जगह पढ़ के क्या करोगे, एक ही कंसेप्ट है, उसको बार बार पढ़ना नहीं है। तो मैं जो ज़्यादा रिपीटेशन होगा उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, उसको बाहर करूंगा, उसको नहीं रखूँगा। तभी थोड़ी सी 40 से 45 दिन के अंदर जो है ये 700 पेज की पुस्तक यहाँ पे कंप्लीट हो सकेगी। ठीक है, तो कल से हमारा ये वीडियो आएगा, जैसे कि फिजिक्स वाला है, फिजिक्स का है, तो ये इसका मैं कल से यहाँ से लाऊंगा एक लेक्चर, एक दिन में एक, तो जितना हो सकेगा 10 से 15 मिनट में, चाहे एक चैप्टर हो जाए, 2 चैप्टर हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को मैं कल से करूँगा। ठीक है, तो दीजिए अपने तैयारी को एक नए उड़ान के साथ। आप लोग के लिए AEDO को फोड़ ही देना, एक सिंगल एग्ज़ाम है, और सिंगल एग्ज़ाम है तो जानते हैं इसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई किए हैं, सब चाहते हैं कि ये पोस्ट हो जाए।
हमको मिल जाए। तो आप भी हो सकते हैं यदि आप अच्छे से अपने को तैयार करते हैं, ठीक है। और आपका जो AEDO एग्ज़ाम है ना, उसमें 100 क्वेश्चन GS का रहेंगे, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से, या चाहे 25 से 40 क्वेश्चन तो यहाँ रहेगा ही। 40 क्वेश्चन तक भी रह सकता है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 40 जो है यहाँ पे करेंट अफेयर रहेगा ही। और लेवल थोड़ा सा इसी लेवल का रहेगा जो आपका घटनाचक्र की पुस्तक है, ठीक है। तो AEDO, CGL4, BSO, इसको ध्यान में रख के इस लेक्चर को हम यहाँ पर तैयार करेंगे। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो उसको कर लो। BPSC के लिए, BPSC का हो, बिहार SSC का हो, या चाहे कोई और भी एग्ज़ाम हो, उसका SSC का जो होता है और रेलवे का होता है, बस ये 3-4 कर लो, ठीक है। आपका काम आराम से हो जाएगा। यही काम GS वाले सेक्शन में भी करना है और साइंस वाले सेक्शन में भी करना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, और वो भी सही, ठीक है दोस्त। ओके।